जय श्री राधे श्री हरिदास। मैं आशजू और मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मुझे क्लेरिफाई करना आवश्यक मुझे लगा। तो अभी जो लास्ट मंथ है सितंबर अगस्त में मैं पन्ना थी और मेरे साथ में एक व्यक्ति को मैं लेके गई थी। वैसे वो भी भागवत वक्ता, इस्कॉन डिवोटी, ऑलवेज जो है वो हाथ में चैंटिंग माला, तिलक, कंठी, माला ये सब धारण करके, तो कोई भी व्यक्ति जो है उसके ऊपर विश्वास करेगा, जैसे मैंने भी किया। और मैंने भी यही माना कि भाई साधु वेश में है तो कम से कम जो है, भले ही गृहस्थ में है कोई बात नहीं है, 2 बच्चे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिवोटी तो है ही हैं, तो इसके ऊपर अपन विश्वास कर सकते हैं। और ऊपर से कथा व्यास, तो हमको तो यही लगेगा कि भाई इनको तो जो है वो व्यास गद्दी पर बैठ कर इतने सारे जीवों को जो है वो सही ज्ञान देना है, तो कम से कम इसके पास तो इतना तो ज्ञान होगा ही होगा कि ये किसी के साथ गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन अब ये चाहे मेरे भाग्य कहें, जो भी उसके साथ मेरी जो कर्मों की लेती देती होगी या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे साथ जो है वो विश्वासघात किया, उसने कुछ धोखेबाजी करी। सबसे पहले तो हम यहाँ से कहते हुए निकले थे कि भाई वहाँ पे जो है हमारे जजमान नहीं है, हम तो खुद ही जाके भागवत करते हैं। तो अयाचक वृत्ति से जो हमारे पास आता है, तो उसमें जो है हम दोनों भाई बहन जो हैं, जो भी ठाकुर जी की कृपा से हमको मिलेगा उसका हम 50-50 कर लेंगे, और इसमें जो भी खर्चा हमारा लगता है उसका भी हम 50-50 कर लेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद इतना समय हमने जो भी मेहनत करी, उस मेहनत में जो मैं देख रही थी, जो सीन देख रही थी कि उस व्यक्ति ने कभी भी अपना 100% नहीं दिया, हमेशा फ़ोन पे लगा रहा। उसकी जो टूर की ट्रिप्स चलती रहती थी, उसकी वाइफ को हमेशा ये वृंदावन में गाइड करता रहा, फ़ोन में ही लगा पड़ा रहा। और उसके वहाँ पे वो मेरे साथ होने के बावजूद भी उसने अपना जन्माष्टमी का भी जो है, जो भी उसका सत्संग का, कीर्तन का जो भी उसका प्रोग्राम था, वो भी उसने किया। वो करके फिर वो वापस आया। मतलब जो उसको करना चाहिए, क्योंकि भाई एज ए पार्टनर अगर तुम हमारे साथ हो तो तुमको जितना दीदी सेवा कर रही है, जितना दीदी अपना 100% दे रही है, तुम भी तो तब जाके तुम 50% के हकदार हो। तुम ऐसे कैसे 50% भी तुम चाहते हो और तुमको सेवा 0% देनी है। लेकिन फिर भी मैंने चलाती रही, मैं कुछ नहीं बोली हूँ। लेकिन एट लास्ट मोमेंट पे भी, क्योंकि मेरी भागवत में आज तक कभी कोई कलेक्शन हुआ नहीं है, ना मैं कभी चिट्ठी, ये फंड और ये सब रसीदें बनाना और पैसे कटवाना, ये सब मैं करती नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि वो मेरे साथ गृहस्थ में था और मेरे साथ जो है वो कुछ खर्चा हमारा हो रखा था, तो इसलिए मैंने उसको ये भी परमिशन दी कि कोई बात नहीं भैया, चलो आप कर लो कलेक्शन। और यहाँ तक कि जो मेरे ही गुरु भाई बहन थे, जो सखियाँ थी, उनको मैंने उनके साथ में कलेक्शन के लिए ही भी भेजा कि चलो अपना जो भी है खर्चा निकल आए, कम से कम इतना तो हो ही जाए। लेकिन हाँ, वहाँ की जनता इतनी सपोर्टिव नहीं थी। और जो भी वहाँ पे, जैसे कि अभी मैं गुजरात में कोई भी भागवत याचक वृत्ति से करके आती हूँ, तभी भी मैं आराम से अपना खर्चा तो मैं निकाल ही लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो रीज़न तो यही था क्योंकि जुगल किशोर मंदिर में हर महीने एक भागवत होती रहती है और लोग जो है वो एकदम परेशान हैं वहाँ के, तो वो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते। और हम भी उसी समय पहुँच गए, तो लोगों का जो है वो वही जैसे पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि भाई यहाँ पे आके लोग, हर व्यक्ति ऐसे भागवत करके अपना कमाने आता है, यही उनको दृष्टिकोण लगा। इसलिए हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो चलिए कोई बात नहीं है। हमारा जो एक, मेरी खुद की जो सेवा भावना थी और जो मैं चाह रही थी कि मैं जुगल किशोर जी को सुनाऊंगी, वो उन्होंने सुना और मेरी जो सेवा थी वो हुई और मेरे को जो मिलना था वो भी मिला। लेकिन जो शुरू से लेके एंड तक का पूरा हिसाब किताब, एक एक पैसे का जो था, वो इसी व्यक्ति के पास में था। लास्ट में उसने एक छोटी सी बात के लिए, जैसे मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, रीज़न भी जो है वही था, उसकी ही गलती थी, सबको पता है कि उसी की गलती थी। और फिर वो मेरे से गुस्सा करके और मेरे को ट्रेन में अकेला छोड़ के, और ट्रेन तो मैंने जब उसको टिकट बनवाने के लिए कहा था तो 2 दिन नाटक कर दिया, टिकट भी नहीं बनवाया, किसी और के भरोसे मुझे छोड़ के भाई साहब निकल दिया। और निकलने के बाद जो कुछ भी पैसा था उसके पास में, वो सब लेके चला गया। उसके बाद मेरे को फ़ोन करके, मुझे मैसेज करके बताता है, व्हाट्सएप मैसेज करके, कि भाई आपने तो कहा था कि मुझे आप पर डे के 1000 दोगे, तो मेरे पास तो इतना हुआ नहीं है, तो आप बताओ कि आप मुझे बाकी का पैसा कब दे रहे हो, मैं तो 15-17 दिन में वहाँ पे रहा हूँ। तो मतलब झूठ भी बोलना। और ये करके वो मुझे ब्लॉक करके गया कुछ समय के लिए। फिर बाद में ब्लॉक खोल के फिर ये बोलता है कि आपने सबको बता दिया, मैं तो आपके घर आके जो है आपको हिसाब किताब करता था।
तो अरे भाई, प्रश्न ये है कि तू घर आके हिसाब किताब करता है तो तू ब्लॉक क्यों करके चला गया? और दूसरी बात, तू मुंह छुपा के क्यों जा रहा है? तो उसी ट्रेन में मेरे साथ बैठा हुआ था और फिर भी तू मेरे से मुंह छुपाया मेरे को। तो पहली बात तो ये है कि जब हम सारी बातें साथ में करके गए हुए हैं, तो जब हम अलग होंगे तभी भी हम एक साथ पहले बैठेंगे। कोई थर्ड वन को हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों भाई बहन आराम से बैठे थे। रक्षाबंधन के दिन मैंने तुझे राखी बांधी थी, मैं तो तेरे को दिल से अपना भाई ही मानी थी। हमने तो कभी ऐसा कोई दुर्भावना रखी नहीं तेरे साथ में। तो तेरे मन में ये छल कपट इतना कहाँ से आ गया? फिर वो वहाँ मैसेज मुझे करता है कि मैं आके आपको हिसाब देता था। चलो ठीक है, मैंने कहा भाई साहब, हिसाब की जो है अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हिसाब तो राधा रानी को मैंने सौंप दिया है, क्योंकि भाई हम उनकी शरणागत जीव हैं। तो वो जो चाहती है वही हमारे जीवन में होता है। अगर वो चाह रही है कि तुम ले जा मेरे हक की जो भी मेरी सेवा है, तो ठीक है, तुम ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतना कहने के बाद मतलब उससे मैंने खुद कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति को भी इतनी शर्म नहीं आई कि जब दीदी ने सारा हिसाब दे दिया है कि उसका कितना खर्चा हुआ है, तो मुझे वो सारा का सारा खर्चा जो उसके पास आया है उसमें से माइनस करके जो बचता है वो दीदी को देना चाहिए। उसको ये नहीं लगा कहीं से। उम्र में तो वैसे भी मेरे से 5 साल ये छोटा ही था लेकिन फिर भी मैंने उसको हमेशा भाई और हमेशा रिस्पेक्ट से ही रखा। अच्छा, इतने तक तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तू ले जा, किसी जन्म में मैंने तेरा लिया होगा, चल ठीक है, ख़त्म कर कहानी। लेकिन अब ये क्या नाटक चल रहा है? मेरे खास लोगों से मैंने उससे बात करवाई, 2 लोगों से, तो वो वहाँ पे यही बोलता है कि दीदी और उसके रिलेशंस अच्छे हैं, बस उसका फ़ोन ख़राब है इसलिए दीदी से उससे बात नहीं हो पा रही हैं। ऐसी बस खाली बहानेबाजी कर रहा है। क्या रीज़न है इसका? तो ये भी मैं इसीलिए ये ऑडियो छोड़ रही हूँ और इसीलिए मैं इस व्यक्ति की जानकारी पूरी दे रही हूँ, क्योंकि उसका जो अगला टारगेट है वो ये है कि वो जहाँ मैं गई हूँ या जहाँ वो दिखा सकता है, क्योंकि सारे वीडियोस में वो मेरे साथ में हैं, तो वो मेरा नाम लेकर वहाँ पे फिर से एंटर करने की कोशिश करेगा, जैसे कि इसके पहले भी एक लड़की ने करी थी, है ना। तो वो मेरी गुरु बहनी थी, उसका नाम कल्याणी है। दोनों की इसमें फ़ोटो और वीडियोज़ में दे रखूँगी, आप समझने के लिए ईजी होगा। तो मेरा पर्पस खाली इतना है कि ये दोनों व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति अगर मेरा नाम लेके किसी भी मेरे जो डिवोटी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनको बताता है, तो आपको किसी को भी कोई विश्वास नहीं करना है। अगर दीदी की ओर से कोई बंदा आएगा तो दीदी पहले आपसे बात करेगी कि भाई मेरी ओर से ये व्यक्ति आ रहा है। जैसे कि वो लड़की कल्याणी जो है, वो जहाँ पे मैं आश्रम में रुकी थी, वहाँ वो मेरे नाम से रुकी। जब हम लोग जैसे अलग हो गए, हम आ गए, उसके बाद वो वहाँ जाके रुकती है और बोलती है कि मैं आशा दीदी को जानती हूँ, और वो फिर मेरे नाम से वहाँ पे रुक के आती हैं और कोशिश करती हैं कि जो आशा दीदी के जो भी हुए जजमान वगैरह जो भी जानकार हैं, वहाँ से वो संकीर्तन के माध्यम से कुछ इकट्ठा करें। लेकिन 1 रुपया भी उसका इकट्ठा नहीं हुआ, ये मैंने सुन लिया। तो ऐसी भी जो है वो चेष्टाएँ इन लोगों की होती हैं, और मुझे तो जो है वो इतना भाई हम अंतर्यामी नहीं हैं कि लोगों के पेट के अंदर से जान ले कि ये व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं बस इतना ही कर सकती हूँ कि जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो सतर्क रहें। मेरे नाम से अगर कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे कोई भी बात करता है तो आप बिल्कुल भी सतर्क रहें। आप पहले मेरे से कांटेक्ट करें, आप मुझसे पूछें, तभी कोई बात आगे करें। ये हम दीदी के साथ में हैं, दीदी बाद में आने वाली हैं, हम पहले आ गए, और ऐसा करके वो आपसे किसी भी प्रकार से कीर्तन वगैरह करके आपसे फ़ंड इकट्ठा करना चाह रहा है, पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है, तो भैया वहाँ पे दीदी का कहीं कोई हाथ नहीं है। ये बिल्कुल दीदी दोनों हाथ खड़े करके बोल रही हैं। अगर मैं आऊँगी या मेरे साथ का कोई व्यक्ति आएगा तो पहले आपको कॉल करके बता दिया जाएगा, तब भी वो आएगा। मेरे पीछे से कोई व्यक्ति मेरा नाम लेके आए तो आपको किसी को भी नहीं मानना है। तो ये दोनों के दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरा नाम लेके और मेरे पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश की, बस पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, जो हर तरीके से गलत है। तो इसी चीज़ का क्लियरेंस करने के लिए मैं ये ऑडियो जो है इसको हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ अपने यूट्यूब में, और इन लोगों के वीडियोस जो मेरे साथ में हैं और इनकी फ़ोटो जो है वो मैं भेज रही हूँ, इसमें छोड़ रही हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है इनके किसी भी बातों में, किसी भी बहकावे में ना आए। और इन लोगों को शायद पता नहीं, ये भागवत जो है शायद ये बोलते भी हैं भाई साहब तो, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या लिखा है। और ये मेरी गुरु बहन जी जो हैं उनको तो शायद महाराज जी सब शास्त्र वेदों का ज्ञान समझाते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं होगा, तो मैं इनको याद दिला दूँ एक बार। ये मैं भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय का 28वां श्लोक बोल रही हूँ। कोई भी इसको जाके टेली कर सकता है। श्लोक का मैं नाम भी बता देती हूँ। ये तिबिह वै दस्य योर ग्निदा। ठीक है, ये पूरा एक श्लोक है। इसमें क्या लिखा है?
इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे के और सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए उसका नाम अविचिमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। तो यहाँ पे नरक में यातना योनि होती हैं। यहाँ पे मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, फिर होश में आएगा, फिर उसी के ऊपर यही यातना फिर से दी जाएगी और उसका समय जो है वो निश्चित होता है उतने समय तक। और वो समय जो है वो छोटा मोटा नहीं होता, ये हज़ारों जन्मों का होता है, हज़ारों सालों का होता है, कल्प कल्पों तक का होता है। तो हम ये सोचते हैं कि अरे इतना छोटा सा काम कर दिया, कौन जान रहा है, दीदी को कौन जान रहा है भाई। अच्छा, अगर हाँ कोई बात नहीं, अगर मान लो कि दीदी के 2-5 जानने पहचानने वाले अगर जान भी लिए तो क्या हो गया। हाँ, हमारा कर्म जो है, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, तो लोग ऐसा सोचते हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं है, वो उनके लिए उन्होंने अपना जो है वो तैयार कर दिया एक नरक की सीट, तो वो ज़रूर। हाँ, और दूसरा व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवान के नाम पे मतलब तिलक कंठी वेश धारण कर रखे हैं, हर समय चैंटिंग चल रही हैं, और मतलब उस समय और उसके बाद भी जैसे मतलब ये करते हुए ये दूसरों को छलता है, तो वो तो उससे भी ज़्यादा पाप का अधिकारी है। ये तो जो है वो साधारण जीव की बात लिख रखी है भागवत में, लेकिन वो जो साधु वेश में ऐसे कार्य करता है उसको तो उससे भी बड़ा जो है वो भुगतान करना पड़ेगा। तो ये इन लोगों को अंदाज़ नहीं है कि भगवान के नाम के बल पर और साधु वेश के बल पर हम जो है गड़बड़ियाँ कर जाएंगे और जो है वो कोई देखने वाला है नहीं है। तो ये बेचारे भोले हैं। और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का जो अभी मुझे लग रहा है कि ये कौन सा पाठ चल रहा है, डेट के साथ अगर मैं कहूँगी तो ये 21 सितंबर के आसपास का जो प्रेमानंद जी महाराज जी का जो प्रवचन है वो इन्हीं नरक के ऊपर हैं। 1 या 2 प्रवचन ऐसे हैं, 21 या 20 और या तो 21 या 22 ये सब, तो उसमें सुन लें। तो प्रेमानंद जी महाराज जी तो महापुरुष स्वयं हैं, उनके मुख से सुन लीजिए अगर मेरे पे विश्वास ना हो। वैसे डेली भी कर सकते हैं, भागवत में मैंने श्लोक संख्या बताई दी है। तो हम इन सारी चीज़ों को इतनी छोटी छोटी मानते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें जो हैं मतलब संसार में तो फिर भी बहुत कम। प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ तो केवल ब्याज भुगतवाया जाता है, सूद तो पूरा वहाँ पे मूल जो है ना वो तो वहाँ पे भुगतना होता है। तो ये अंदाज नहीं है। जीव फिर उस समय इतना कष्ट पाके फिर भगवान की कृपा से वो भूल जाता है। उस समय उसको ज़रूर याद आता है कि उसने क्या किया, वो कुछ सज़ा की, वो मतलब क्या उसने क्रिया की और उसकी वो सज़ा भुगत रहा है, उसको बताया जाता है, समझाया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से जब ये मनुष्य योनि में आता है, जब उसके थोड़े पाप और थोड़े पुण्य का बैलेंस जो है वो कम होता है और बीच वाला होता है, तब वो जाके फिर से मनुष्य में आता है, तब भगवान उसको ये सब भुला देते हैं। अगर ये सब जीव को याद रहे तो कोई जीव जी ही नहीं सकता है, वो पागल ही बन के जिएगा, उतनी यातना वो भुगत के आया होता है। तो इसलिए इसको हम इतना साधारण समझते हैं, अरे नरक किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है, तो वो फिर देखा नहीं जाएगा, वो तो फिर भोगा ही जाएगा। तो बहुत ही बड़ी हमारे ऋषियों की, हमारे वेद व्यास जी और हमारे भगवान की कृपा है कि हमको वेद के माध्यम से उन्होंने ये शास्त्र वेदों में हमको पहले से ही बता दिया, ताकि हम सतर्क रहें और ऐसे कर्मों में हम कहीं से भी अपना कोई भी जो है योगदान न दें और अपने आप को बचा के रखें। और केवल भगवत प्राप्ति के लिए हमको ये देव दुर्लभ मानव जीवन मिला है, तो इसका हम जो है वो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही उपयोग करें। और अदरवाइज़ तो भाई एक क्षण के लिए भी कोई जीव अकर्मा नहीं रह सकता, और जो भी कर्म किया है उसका फल उसको भुगतना ही है। तो हमारे सारे कर्म जो हैं, जहाँ पे हमने भगवान को याद नहीं किया है और संसार में डूबे हैं, देखिए कुछ चीज़ें बता देती हूँ, शायद आपको विश्वास और अच्छे से हो जाएगा। हम सोचते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं। तो उसी विषय में यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, यस्त्वी वह वा एतदहमिति, ये 5वें स्कंद के 26वें अध्याय का 10वां श्लोक है। जो पुरुष इस लोक में
यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। ठीक है जी, तो ये रौरव नरक, अच्छा रौरव नरक का भी फिर वर्णन है। क्या है ये त्विह यथे वा मुना, ये 5, 26, 11। इस श्लोक में उसने जिन जीवों के जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। तो मतलब पाप ही कर रहे हैं हम। अगर केवल अपने कुटुंब को पाल रहे हैं तो भी हम पाप ही कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि जो क्रूर मनुष्य जो हैं वो इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है। उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में जाकर खोलते हुए तेल में रांधता है। यस्त्वी वह वा उग्रह 5, 26, 13। तो बड़े मौज से, बड़े शौक से, जैसे कि नॉनवेज खाने वाले लोग जो हैं वो खाते हैं। फिर लोगों को जो है अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी है, वेद को नहीं मानना है। ये सब तो मैं अपने ही घर वालों के लिए मैं तो कहूँगी, क्योंकि मैंने तो अपने ही घर में देखा है। ना मेरे भाइयों को, ना बहनों को, किसी को ना माँ बाप की सेवा करनी है, ना की है उन लोगों ने। और दूसरी बात, वेद विरुद्ध, हाँ बिल्कुल, वो लोग पूरा वेद का तिरस्कार करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे माता जी का धर्म बड़ा है। अच्छा, उनके लिए क्या लिखा है? यस्त्वी वह पितृ विप्रब्रह्य 5, 26, 14। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। उसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। इसका घेरा जो है वो 10,000 योजन है। इसकी भूमि जो है वो तांबे की है। वहाँ पहुँचाया हुआ जीव भूख प्यास से झलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी दुर्गति होती रहती हैं। हम सोचते हैं, अरे भाई, माँ बाप, अरे कौन देख रहा है, हटा दो उनको, क्या ज़रूरत है, उनको रख दो अनाथ आश्रम में। हाँ, अनाथ आश्रम वाले पालेंगे। तो तुमको अनाथ आश्रम वालों ने पाला था क्या? तुमको तो तुम्हारे माँ बाप ने पाला था। तो फिर भुगतो जाके, ये नरक तुमने तैयार कर लिया, भुगतना है, फिर जाना है ना। तो ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया भैया तुम्हारा। फिर कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत गुस्सा करते हैं, बात बात में बिना कारण के उनको गुस्सा आता रहता है। लिखा है, ये त्विह वै भूतान्य 5, 26, 33। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरी जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंदशुक नाम के नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5, 7-7 मुंह के सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। कर बेटा गुस्सा कर, और कर ले गुस्सा। अच्छा, अब कोई कोई बोलता है कि अरे भाई, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई, ना तो मेरे को बीवी से, ना बच्चे से, ना माँ बाप से, ना किसी से, भाई मुझे तो अपने आप से लेना देना है, खाओ पियो और मौज करो। उनके लिए क्या लिखा है? एव मेव महारोरवा, ये है 25, 26, 12। तो ये अक्षरशः मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मेरा कोई प्लस माइनस नहीं है इसमें। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। तो ये हैं जो अपने में ही मस्त रह के दूसरों को कष्ट दे के अपने को पालता पोषता रहता है, उसके लिए। अब ये बात खुल ही गई है नरकों वाली, तो सारी चीज़ें जो हैं, जो मेन हैं, जो हमारे दिमाग में बनी रहें,
उसको एक बार जो है ना पूरा का पूरा हम ले ही लेते हैं, ताकि स्वप्न में भी हमसे गड़बड़ी की कोई सोच उठ ही ना पाए। तो यहाँ पे लिखा है यत्र यस्तु परिवित्ता यत्यक, ये 25, 26, 8 में लिखा है, जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात् तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। ये बार बार याद रहें कि यहाँ जितने भी कष्ट होंगे वो कष्ट इतने मतलब अंतिम लिमिट के होंगे कि जीव मूर्छित हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इसका यातना देह है, वो सुकोमल हमारे मनुष्य शरीर से भी ज़्यादा कोमल है, उसको कष्ट तो होगा ही होगा, फीलिंग भी आएगी, लेकिन फिर से जब ये मूर्छा शांत होगी तो फिर से उसको वही दंड फिर से दे दिया जाएगा। और यही उसको काल के काल मतलब कल्प के कल्प कितने ही हजारों वर्ष उसको ये सब भुगतना पड़ता है। एवमेवान्धतास्मिस्त्रे 5:26-9, इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधतामिस्त्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध-बुध खोकर बैठता है। इसी से इस नरक को अंधतामिस्त्र कहते हैं। अच्छा, स्पेशली जो हैं हमारी कास्ट के लोग जो हैं वो बोलते हैं अरे हमारी माता का धर्म बहुत बड़ा है, हम माता का धर्म निभाते हैं। उनके लिए क्या लिखा है, यस्तित्व वै निज वेद पथा, ये श्लोक हैं, ये पंचम स्कंद अध्याय 26 और उसका श्लोक संख्या जो है वो 15 है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, तो ये जो धर्म है उसको पाखंडी कहा जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी शास्त्रों वेदों में बताया नहीं गया कि माता को बलि देनी है, माता को शराब पिलानी है, हाँ, और ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं नहीं बताई गई हैं। तो ये जो धर्म है वो पाखंडपूर्ण ही धर्म है। उसे यमदूत 80 पत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मारने से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। हाँ, ईसाई बनना है, हमको ईसाई धर्म को फॉलो करना है, हमको मलिच्छ धर्म को फॉलो करना है। हाँ, तो इन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो अपने सनातन धर्म को भूल कर और जो हैं वो अलग अलग दूसरे धर्मों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब इन लोगों के लिए हैं। अच्छा, और सुन लीजिए, यस्त्वी वह वै भूतानामीश्वरोप, ये श्लोक संख्या जो है वो 17 हैं, अध्याय 26 और पंचम स्कंद। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, अब सोचो इसको कौन नहीं मारेगा। हाँ, हम तो सोचते हैं अरे कोई बात नहीं भाई, ये तो भी राक्षस ही है, इसको ख़त्म करना चाहिए। हाँ, इसके लिए लिखा है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरे के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जूं, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब और से काटते हैं। इससे उसकी निंद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है।
तो ये मच्छर और खटमल और हाँ इसको मार दिया। तो ये इन लोगों के लिए। यस्त्वी वह वै से येन बलाद्वा, ये श्लोक संख्या 19, 23, अध्याय 26 और ये हमारा स्कंद जो है वो 5। राजन, इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाए हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। 20 नंबर का श्लोक। यस्तित्व वा अगम्याम स्त्रियगम्यम, जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक शालमली नरक में गिराते हैं और व्रज के समान कठोर कांटे वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। ये 21 नंबर का श्लोक। यस्त्वी वै सर्वाभि। अच्छा, अब ये शराब पीने वालों के लिए, दारू पीने वालों के लिए 29वां श्लोक है। इसी में जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है उन्हें, तो सोमपान क्या है, तो क्षत्रियों में एवं वैश्यों के लिए शास्त्रों में सोमपान का निषेध है, तो इन्हें यमदूत अयहपान नामक के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। लियो भाई, पी लियो शराब। और अब ये, और इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेध कर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूलप्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती हैं और कंक बेटर आदि तीखी चोंच वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। तो ये जो नरक हैं, ये नरक कहाँ है ये भी यहाँ पे बताते हैं शुकदेव परमहंस जी। राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्ट कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। ये श्लोक है 5:26:5, 5:26:6। श्लोक संख्या 37। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और उनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गादि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोगों से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। अब ये सारी जो नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी कहते हैं कि महाभाग, ये
हमारा षष्ठ स्कंद है और फर्स्ट इसका पहला अध्याय है, उसका जो है वो 6वां श्लोक है, महाभाग। अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। तो श्री सुखदेव जी बताते हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजागता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोग का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही हो जाता है। तो सुखदेव जी बताते हैं कि वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता। मतलब ऐसा कोई कर्म कर लें कि ये कर्म हमने किया था जो पाप उसका प्रायश्चित हो जाए, तो ऐसा तो है ही नहीं है कुछ, क्योंकि कर्म का अधिकार अज्ञानी है, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित्त तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों में झूर-मूठ में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित और कल्याण स्वरूप हैं, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर भगवत मार्ग में नहीं चले, भक्ति नहीं किए और यही सब पाप कर्मों में लिप्त रहें, तो बस जो भी करते जा रहे हैं बस उसके दंड हमारे लिए तैयार होते जा रहे हैं और उस नरक के रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो हम करते जा रहे हैं। तो अगर इससे बचना है तो एकमात्र उपाय है कि ठाकुर जी की, राधा रानी की शरण में जाना है और जो पिछला किया है उसके लिए तौबा करनी है। आगे कभी से कोई भी पाप नहीं होना है। धर्मशास्त्र के विरुद्ध, हमारे शास्त्र जो बताते हैं, हमारे जो गुरु ने जो हमको उपदेश दिया है उससे विरुद्ध हम कोई कार्य ना करें, तो जो हैं और उसमें भी शरणागति अपनी बनाए रहें, नाम जो हैं वो हमेशा निरंतर लेते रहें, भगवान में अपने मन को लगाते रहें, तो ये सारे पाप जो हैं वो आगे चल के बनना बंद हो सकते हैं। अदरवाइज़ इससे छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं है। इससे को तो भुगतना ही पड़ेगा और कल्पों तक भुगतना पड़ता है। तो तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? यही है जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत में दिया गया है। और तत्वज्ञान जो है, अगर मोटे तौर पे अगर जानना है तो कृपालु जी महाराज जी भी, जो उनका भी तत्वज्ञान है वो बेस्ट है। वो बताते हैं जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है,
कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमको जाना है, कैसे भगवत प्राप्ति होनी है, ये सारी चीज़ें वो हमको एकदम डिटेल में बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी का भी अवश्य 100% वो भी जो बता रहे हैं वो सेम चीज़ है। वो भी भगवत प्राप्ति के रास्ते ही बता रहे हैं, कैसे कैसे इससे निकला जा सकता है। ईज़ी से ईज़ी वे जो है वो प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि कोई भी गम कैसा भी जैसे पापी से पापी क्यों ना हो, अगर वो उस अपने पापों से जो है वो एकदम जो पहले के पापों से अपना तौबा करके फिर से वो अब नए पाप जो है वो कर्म बनेंगे नहीं, ये पक्का करते हुए भगवान की ओर जब वो आगे बढ़ता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं और सारे पाप जो नष्ट करते हैं। लेकिन वे लोग तो जो सोचते हैं कि भाई हम नाम जप कर रहे हैं तो जो हम पाप करते चले जाएंगे वो मिटता चला जाएगा, जी नहीं, ये तो बहुत बड़ी दुर्बुद्धि वाले लोग हैं। और वो सोचते हैं कि नाम की आड़ में हम पाप कर लेंगे और छुप जाएगा और उसका जो है वो प्रायश्चित हो जाएगा। तो ये तो और ज़्यादा जो है, ज़्यादा से मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो कभी भक्ति तो कभी मिलनी ही नहीं है। वो जितना भी आडंबर कर ले अपना कर ले, और वो जो भक्ति का वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके व्यभिचार करना, पर स्त्री गमन करना और ये सारी चीज़ों में जो खोए पड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए भाई वो तो मतलब उन लोगों के लिए, ये तो साधारण जीवों के लिए, ये व्यभिचार करने के लिए वो अगर करेगी तो करेगा तो वो उधर जाके वो जो तपे हुआ लोहे का जो लड़की और लड़का होगा उसको आलिंगन कर करके मरेगा। पर लेकिन जो साधु वेश में होकर उसने जो भी मतलब अपने आप को भगवत भक्त और साधक बता के अगर ये कांड किए हैं, तब तो भाई मुझे तो लगता है कि वो नरक भुगतने के बाद भी पता नहीं उसको कई कई कल्पों तक कहाँ कहाँ सड़ना पड़ेगा। वो तो वही जाने भाई, शास्त्र वेद ही जाने, हमको नहीं पता है। तो बहुत बच के, बहुत संभल के, ये ना समझे कि ये बस खाली कथा कहानियाँ हैं। जब भुगतना पड़ जाएगा ना, सोचो तो सही कैसे लिखा है कि तांबे की भूमि है और वो व्यक्ति जो है वो नीचे से तो पूरा आग जल रही है और वो तांबे की भूमि बिल्कुल तप्त लोहा, हाँ तांबा, और फिर ऊपर से सूर्य की गर्मी पड़ रही है। वो जो 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 जीव है वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो खड़ा रह रहा है तो जल रहा है, अब जलता है तो तिल मिला गया, फिर लेट गया, फिर तिल मिला गया, फिर भागा, फिर दौड़ा, कहाँ जाए, उसको वहीं पे भुगतना है, फिर मूर्छित हो जाएगा। तो देखो तो सोचो तो एक बार, मतलब क्या ये अगर जब ये भुगतने में जब हमको भुगतना पड़ेगा तो कितना कष्ट होगा इस जीव को। और ये तो बोलते हैं कि ये शरीर तो फिर भी कष्ट सह लेगा, वो शरीर तो और ज़्यादा सुकोमल होता है। तो भाई बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि शास्त्रों वेदों को फोक ना माने। शास्त्र वेद जो है वो बड़ी कृपा से हमारे प्रियालाल ने हमको दिए हैं, ताकि हम अपने को किस तरीके से जीना है, कौन से नियम में जीना है, ये अच्छे से समझ पाएँ और ऐसे समझ के हम वो क्रियाएं ना करें, उससे बचें और अपने हमेशा लक्ष्य की ओर, अपने प्रियालाल की सेवा की ओर आगे बढ़ते रहें। और जो खास करके साधु वेश में जो है वो गलत गलत काम करके सोचते हैं कि कौन जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है। इसी भागवत में, इसी में आगे ही लिखा हुआ है कि ये यमराज जो है ना वो तुम्हारे हृदय के अंदर ही बैठा है, वो सब कुछ जो है वो नोट कर रहा है। तुमको जो बस खाली तुम्हारा जो ये मानव देह जो है ना, तो प्रारब्ध जितना है बस ख़त्म कर लो तुम एक बार, फिर तो ये यमराज देख लेंगे और तुम फिर देख लेना उधर जाके भुगत के। तो साधारण चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। उसको समझें अच्छे से और अपने जीवन का, अपने ये मानव देह का जो है वो कल्याण करें और इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाने की कोशिश करें। भगवान ने इतनी कृपा दी थी यार, ये तो मतलब हद है कि जो लोग वृंदावन वासी हैं, तुम कोई गुरु से दीक्षित हो, तुम किसी गुरु के अंडर में चल रहे हो, तुमको महारानी जी ने अपने निज महल में बुला के रखा है, हाँ, तुम्हारा तिलक कंठी धारण करते हो तुम, और उसके बावजूद तुम्हारे ऐसे व्यवहार, मतलब संसार अगर कोई कर ले, जो बेचारा गृहस्थ में जो फंसा पड़ा है, तो वो तो एक बार भी मान लिया जाएगा, लेकिन उसको भी तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो बस केवल साधु वेश में होते हुए मतलब ये सब करना, बाप रे, उसको कभी भक्ति तो कभी मिलनी ही नहीं है, मुझे तो लगता है 101%। लेकिन वो नरक में भी वो जो साधारण जीव भुगतेगा ना, उससे भी डबल भुगतेगा, मुझे तो यही लग रहा है। अच्छा, उसका कोई कोटेशन अभी मेरे पास है नहीं है, वरना उसको भी मैं दे देती थी, पर लेकिन बहुत सोच समझ के। वो तो एकदम ये चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बताया कि जो नाम की आड़ में अपराध करेगा जो है, और उसको तो भी क्या क्या जो है वो मिलता है, वो सब है डिस्क्रिप्शन, तो वो पढ़ लेना चाहिए। तो बस यही है भैयाओ। तो ये जो ऑडियो हैं और ये सारी चीज़ें की जानकारी देने का मेरा पर्पज़ यही है कि शास्त्रों वेदों को समझे अच्छे से। हाँ, और दूसरी बात जो है वो मेरे साथ में जुड़े हुए लोग जिसको मैं विश्वास करती हूँ और वो धोखेबाजी कर लेते हैं, दगाबाजी कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए, और
उन लोगों, अगर वो लोग जो हैं वो मेरा नाम लेकर मेरे भी किसी जैसे जाने माने लोग को या मेरे जो भी है श्रोता या फॉलोअर्स हैं उनको भरवाने की कोशिश करें तो कृपया उनसे बच के रहें। और मेरे द्वारा अगर किसी को कोई भी भेजा जाएगा, कोई भी व्यक्ति को या कोई भी बातचीत कराई जाएगी तो उसमें सबसे पहले मैं कॉल करूँगी। तो कहीं से भी ये ना माने कि ये दीदी के साथ में था, हाँ वो तो यूट्यूब में भी हैं, दिख रहा है या दिख रही है, तो इसको ये नहीं मानना है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि गलती इंसान से एक ही बार होती है, मुझे समझ में आ गया, फिर दूसरी बार मैंने उसको कहीं नहीं लिया है, ना उस लड़की को ना उस लड़के को, तो इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये लड़की या लड़का मेरे नाम से आपके किसी के साथ और धोखाधड़ी या छल कपट ना करें, तो इसलिए मैं ये वीडियो छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। श्री राधे, श्री हरिदास।